स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। मैं मालीराम शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे एन पदों के विशेष एन पदों के योगफल की बात करेंगे। जैसे विशेष अनुक्रम कौन सी हो गई, उनके वर्ग हो गए, उनकी क्यूब हो गई, उनका कैसे योगफल निकालते हैं, जैसे एन टर्म दिए हुए हैं, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रश्नावली 9.3 के जितने भी 32 क्वेश्चंस दिए हुए थे उन सब चीजों के बारे में, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में बात की थी। चलो स्टार्ट करते हैं। विशेष अनुक्रम, विशेष अनुक्रमों के एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। सम टू एन स्पेशल सीरीज। तो चलो कैसे करते हैं इसको। सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें स्पेशल पद कौन से, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें ये क्या हो गया, एन प्राकृत संख्याओं के, एन प्राकृत संख्याओं का योगफल। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसमें 3 प्रकार के विशेष अनुक्रम हो गए। पहले क्या हो गया, एन प्रथम एन, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल। दूसरा क्या लेते हैं इसके अंदर, दूसरा हम बात करते हैं प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम एन वर्ग क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन एन का स्क्वायर। मतलब ये क्या हो गया, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, ये हो गया। थर्ड क्या बात करेंगे, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। घन क्या होगा, क्यूब, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब एंड सो ऑन एन की क्यूब। ये क्या हो जाएगा, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। क्या योगफल होगा इनका, ये निकालना है सबसे पहले। देखो प्रथम वाले का तो हमें निकाल लेंगे सीधा सीधा, 1 + 2 + 3 + 4 ये क्या होता है, एक समांतर श्रेणी में आ रहा है ये तो। देखो प्रथम वाला तो हमने करके देख लिया था। प्रथम वाला क्या था, 1 + 2 + 3 + 4 ये चल रहा था एन। ये तो क्या हो गया, समांतर श्रेणी में है। प्रथम पद 1 है और सार में अंतर क्या है, 2 में से 1 गया तो 1 ही आ रहा है। तो इसका एस एन क्या हो जाएगा, n/2, क्योंकि n पद है तो n/2, 2a, a की जगह 1, प्रथम पद a है, n-1 मल्टीप्लाई में सार व अंतर कितना है, 2 में से 1 गया तो 1। तो ये क्या हो जाएगा, n+1/2। ये तो हमारे पास आ गया। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, n+1/2। ये देखो याद रखना में, ये तो हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब इनको कैसे निकालेंगे, ये विशेष अनुक्रम है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कोई भी विशेष, इनके अलावा भी बहुत सारी अनुक्रम बन सकती है जिनको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इनका कैसे निकालेंगे, इन्हीं को निकालते हैं सबसे पहले। चलो हम बात करते हैं अब। इसको भी मैं रफ कर देता हूं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हमें। अब n प्राकृत संख्याओं का योगफल तो n+1/2 हो गया। ये सेकंड है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, संख्याओं के वर्गों का योगफल। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन एन का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास ये तो कोई समांतर श्रेणी भी नहीं मिल रही, ना ही गुणोत्तर श्रेणी बन रही। तो ऐसे कैसे करेंगे, हम एक सर्व समीका लेते हैं जो कि एक स्टैंडर्डाइज है। सर्व समीका लेते हैं, क्या लेते हैं,
सर्वसमिका लेने पर, अब सर्वसमिका क्या होती है, देखो हमें ये लेना पड़ेगा, एक के क्या लेते हैं, कोई चर लेते हैं। के कुछ भी हो सकता है, 1 2 5 और एन भी हो सकता है। ये चर है, अचर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये चर है। तो के की क्यूब माइनस के माइनस वन की क्यूब। देखो एन तो हमारे पास टर्म है, इसलिए तो एन तो ले नहीं सकते, लेकिन हम क्यों कोई के कोई चर अज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब के की क्यूब माइनस के से एक छोटे वाले पद की क्यूब, ये किसके बराबर होगा, देखो ये इसको सोल्व करेंगे तो के की क्यूब ऐसा कैसा, माइनस के माइनस वन की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, के की क्यूब माइनस वन, के की क्यूब माइनस वन माइनस 3 k² माइनस 3 k² एंड प्लस का 3, यही आएगा, प्लस का 3 k और आएगा साथ के अंदर। ये क्या हो जाएगा, इसका ओपन कैसे होगा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब होता है। तो ये 1 की क्यूब क्या होता है, 1 नहीं होता है, माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये होता है इसका। कैसे ओपन करते हैं, ये ऐसे ओपन करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से इसको ओपन किया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो के की क्यूब ऐसे कैसे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के की क्यूब, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 3 k² माइनस का 3 k, यही आ रहा है। देखो के की क्यूब प्लस के की क्यूब, ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास, 3 k² माइनस 3 k+1, यही आ रहा है हमारे पास, इस सर्वसमीका से हमारे पास ये आ रहा है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, के की क्यूब माइनस के माइनस वन की क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 k² माइनस 3 k+1, यही आ रहा है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो ये n बराबर 1 से, n बराबर 1 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, k बराबर 1 पुट करते हैं, k बराबर 1 पुट करो, करो पुट, ये क्या हो जाएगा, 1 की क्यूब माइनस 1 माइनस 1 की क्यूब इक्वल टू k बराबर 1, यहाँ भी पुट करो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये आ रहा है। अब देखो इसको करते हैं सोल्व, सोल्व नहीं करना, अब ऐसे कैसे रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 की क्यूब माइनस 0 की क्यूब इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। इसी प्रकार हम पुट करते हैं, k बराबर 2 पुट करो, अगर k बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की क्यूब माइनस, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 की क्यूब हो जाएगा। अब k की जगह फिर 2 पुट करो, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 1, ये आ गया। अब k बराबर 3 पुट करो, k बराबर 3 पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 में से 1 गया तो 2, 2 की क्यूब इक्वल टू 3 की क्यूब 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, यही आ रहा है। k बराबर 3 यहाँ इसमें पुट करेंगे तब ये चलती रहेगी सीरीज। अब पुट करते हैं हम लोग k इक्वल टू एन माइनस वन, के इक्वल टू एन माइनस वन, इसी प्रकार 4 5 पुट करेंगे। अब पुट करते हैं k इक्वल टू एन माइनस वन, अब देखो यहाँ एन माइनस वन पुट करो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन की, सॉरी एन माइनस वन पुट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा k बराबर एन भी पुट कर सकते हैं, k इक्वल टू एन पुट करो, अगर एन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन की क्यूब माइनस एन माइनस वन का होल क्यूब इक्वल टू 3n² माइनस 3n प्लस 1, यही आ रहा हमारे पास। अब देखो ये क्या करते हैं, हम इसको कंप्लीट को यहां से k बराबर 1 से लेकर k बराबर n तक क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो मैं यहां से थोड़ा सा अब इसको रफ कर देता हूं क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी। कंप्लीट देखो, इस वाली साइड को इस वाली साइड ऐड होगा, इस वाली साइड यहां से स्टार्ट हो रही है ये, देखो ऐड करेंगे तो देखो यहां से ये प्लस का 1 की क्यूब है, ये माइनस का 1 की क्यूब है, माइनस का 2 की क्यूब प्लस का 2 की क्यूब, ये चलता रहेगा। देखो यहाँ से ये देखो ये कैंसिल होता रहेगा, ये यहाँ से ये वाला हो जाएगा, यहाँ से ये वाला हो जाएगा, यहाँ से ये वाला हो जाएगा, तो ये चलता रहेगा। हमारे पास क्या बचेगा, एक तो ये वाला टर्म बचेगा 0 की क्यूब, ये एन भी कट जाएगा, केवल एन की क्यूब बचेगा हमारे पास, तो ये क्या बचेगा, एन की क्यूब माइनस 0 की क्यूब बचेगा हमारे पास उस साइड में। इस साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट है,
3 कॉमन ले लेते हैं, 3 1 का स्क्वायर, 3 2 का स्क्वायर, 3 3 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर चलता रहेगा, कहाँ तक आ रहा है, एन के स्क्वायर तक आ रहा है। आ गया हमारे पास। अब ये वाला हो गया। अब देखो यहाँ से माइनस -3 -3 -3 कॉमन आ रहा है सब में, ये 1 है, 2 3 और एन तक आ रहा है, तो -3 को क्या ले लेते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन एन तक आ रहा है। इसी प्रकार 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, ये कितनी बार आ रहा है, एन बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बाहर ले लेते हैं, ये 1 + 1 + 1 एन टाइम एन बार आ रहा है। अब देखो हमारे पास ये क्या आ गया, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से भी रब कर देता हूँ, इसको हम क्या कर रहे हैं, रब कर देते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एन की क्यूब माइनस 0 की क्यूब, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन की क्यूब बचेगा, इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सोन एन का स्क्वायर, यही निकालना था हमें, यही आ रहा है। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन के स्क्वायर, समीशन का मतलब एड, और एन बराबर 1 से लेकर एन तक, एन की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, मतलब एन के इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड सो एन का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। चलो इसको कोष्टक में बंद करो, -3, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, समीशन के, क्या लिख सकते हैं, समीशन के कहां से स्टार्ट हो रहा है, एन बराबर 1 से लेकर एन तक, ये वही आ रही है। इसी प्रकार ये कितने टाइम आ रहा है, एन टाइम आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, 1, एन बराबर 1 से लेकर एन तक 1 नहीं आ रहा है, लेकिन एन बराबर 1 से लेकर एन तक 1 1 ही आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लोग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन की क्यूब इक्वल टू 3 समीशन एन बराबर 1 से लेकर एन तक के स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई में इसके एन बराबर 1 से लेकर एन तक समीशन के, और समीशन एन बराबर 1 से एन तक 1 आ रहा है। निकालना क्या हमें, ये वाला ही तो निकालना था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये वाला निकालना था। अब देखो इन दोनों टर्म को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, एन की क्यूब, एन की क्यूब है, ये इधर आ जाएगा प्लस का 3, प्लस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से इधर आते ही। अब देखो ये इसकी वैल्यू क्या है, एन बराबर 1 से लेकर एन के इक्वल टू, हमने अभी निकाला था 1 + 2 + 3 एन तक, एन + 1/2, यही आ रहा था। अब इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं, एन + 1/2 पुट कर दिया। इसी प्रकार ये प्लस का है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का, लेकिन अब 1 1 को एन टाइम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एन ही आएगा, तो इसको हम एन पुट कर सकते हैं। ये 3, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन एन का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको भी रब करना पड़ता है, अब देखो एन की क्यूब आ गया हमारे पास यहाँ से, प्लस 3n + 1/2 माइनस एन, इसका 1/3 कर दो, कैसे, ये 3 को क्या लेते हैं, इसके डाउन में ले आते हैं, 1/3 हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, एस एन के बराबर, यही तो है एस एन, 1 का स्क्वायर यही। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, 1/3, देखो इसके अंदर क्या लेते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ भी नीचे 1 है, तो 2n की क्यूब प्लस 3n + 1 माइनस 2n इक्वल टू एस एन, यही आ रहा है। देखो नीचे क्या है, 1/3, नीचे 2 है, तो 1/6 तो आ जाएगा बाहर, ये क्या हो जाएगा, 2n की क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 3n² प्लस 3n - 2n इक्वल टू एस एन के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 2n की क्यूब 3n का स्क्वायर, ऐसे कैसे, 3 में से 1 2 गया तो केवल 1 बचेगा, ये आ गया। अब देखो यहाँ भी n की क्यूब है, n² n है, तो इनमें सब में कॉमन क्या आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो n को क्या ले लेते हैं कॉमन, तो n/6 2n का स्क्वायर प्लस 3n + 1। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे करेंगे फैक्टर में डिवाइड, चलो करते हैं इसको भी फैक्टर में डिवाइड करके और आसान बनाते हैं इसको।
तो हमारे पास एस एन इक्वल टू एन बाई सिक्स तो आ ही गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 3n को 2n प्लस एन लिख सकते हैं। तो 2n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस एन प्लस वन, ये लिख सकते हैं। 3n को 2n प्लस एन लिख सकते हैं। तो n बाई सिक्स, यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन आया है, यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n स्क्वायर, तो 2n कॉमन आ जाएगा। तो n प्लस वन, यहाँ से क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, n प्लस वन। देखो यहाँ भी n प्लस वन है, यहाँ भी n प्लस वन है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, n प्लस वन बाई सिक्स, क्योंकि हमने n प्लस वन क्या ले लिया, कॉमन। तो हमारे पास क्या बच गया, 2n प्लस वन। तो देखो एस एन बराबर क्या आ जाएगा, n प्लस वन, 2n प्लस वन बाई सिक्स। ये लो, इस एस एन की वैल्यू आ गई। ये लो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस वन, 2n प्लस वन बाई सिक्स आ रहा है। इसको नोट डाउन कीजिए, कितना आसान था। सर्व समीकरण लगाई, सीधा सीधा हमने सोल्व कर लिया। लेकिन हमें ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 का स्क्वायर से लेकर जितने भी n शुरू की प्राकृत संख्याएं हैं उनका योगफल क्या हो जाएगा, n प्लस वन, 2n प्लस वन बाई सिक्स आ रहा है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हो गया, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अगर प्रथम n प्राकृत संख्याएं दी हुई है, उनके क्या है, घन दिए हुए हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल कैसे निकालते हैं, वो भी सेम ऐसा ही मेथड लगेगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, घन क्या हो गया, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब एंड सो ऑन n की क्यूब। ये किसके बराबर है, एस एन के बराबर, ये निकालना हमें। तो कैसे निकालेंगे इसको भी, वापस सेम वैसे ही करेंगे, एक सर्व समीकरण लेंगे। ये 3 घात में दी हुई है, तो अब सर्व समीकरण किस में लेंगे, 4 घात में लेंगे। के फोर माइनस के माइनस वन की पावर 4 लेंगे, ऐसा ही लेंगे। अब देखो यहाँ से इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास देखो एक चीज ये है कि अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, 1 के-1 की पावर 4 क्या होती है, तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो ये हमारे पास ये है, अगर a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, तो क्या कर सकते हैं इसको, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का स्क्वायर। देखो हमारे पास क्या बन गया, इस स्क्वायर को तो भूल जाओ, ये किसी संख्या का स्क्वायर है माइनस किसी संख्या का स्क्वायर है, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे लोग। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा ही लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, प्रथम वाले का स्क्वायर माइनस के माइनस वन का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसके मल्टीप्लाई में है के स्क्वायर प्लस के माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो बड़ा आसान सा हो गया, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस के माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, ये माइनस बाहर लग रहा है, तो माइनस का के स्क्वायर माइनस का वन प्लस का 2 के आ जाएगा। इसके मल्टीप्लाई में क्या है, के स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो के स्क्वायर प्लस वन माइनस 2 के, यही आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। देखो हमारे पास, देखो यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच गया, 2 के-1 बच रहा है, 2 के बच रहा है, एक -1 बच रहा है। अब देखो -1 को इससे पूरी से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का के स्क्वायर, लेकिन देखो यहाँ भी क्या है, 2 के स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये क्या है, 2 के स्क्वायर माइनस 2 के+1, यही आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 के स्क्वायर प्लस का 2 के माइनस का 1, यही आ गया। अब 2 के को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, तो 4 के की क्यूब माइनस 4 के स्क्वायर प्लस का 2 के, यही आ रहा है। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, हमारे पास 4 के की क्यूब आ रहा है। अब देखो -4 के स्क्वायर यहाँ है,
और माइनस 2k² यहाँ है, तो क्या हो जाएगा -6k²। अब देखो यहाँ 2k यहाँ है, 2k यहाँ है, तो 4k हो जाएगा -1। किसके बराबर आ रहा है ये? k की पावर 4 माइनस k माइनस 1 की पावर 4 इक्वल टू क्या आ रहा है? 4k³ माइनस 6k² प्लस 4k माइनस 1। ये आ गया हमारे पास, ये सर्वसमीका की वैल्यू आ गई। सोल्व कर लिया हमने। अब देखो कैसे करेंगे इसको। अब पुट करते हैं k इक्वल टू 1 से, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? n बराबर 1 से लेकर n इक्वल टू n टोटल प्राकृत संख्या है, तो n बराबर 1 पुट करो यहाँ पे। k इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पे। 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0 ही बचेगा। अब देखो यहाँ भी पुट करो 1, 4 1 की क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 1। ऐसे कैसे आ गया? अब k बराबर 2 पुट करो। k बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 की पावर 4 इक्वल टू, यहाँ भी 2 पुट करो आगे भी, तो 4 2 की क्यू माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 1, ये आ गया। इसी प्रकार k बराबर 3 पुट करो। 2 की पावर 3 की पावर 4, क्योंकि k बराबर 3 है तो 3 की पावर 4 हो गया। 3 माइनस 1 2 की पावर 4 इक्वल टू 4 3 की क्यूब माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 1, यही आ रहा है। अभी ये कब तक करना है? हमें n तक करना है, तो देखो n लिख दो यहाँ से, k इक्वल टू n तक, ये सभी जगह चल रहा है इसी प्रकार। तो k इक्वल टू n के लिए क्या हो जाएगा? n की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4, 4 n की क्यू माइनस 6n² प्लस 4n माइनस 1, यही आ रहा है। अब देखो क्या करना है, इनको सभी टर्म्स को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सब में क्या किया हुआ है? ऐड किया हुआ है। देखो यहाँ भी ऐड करके देखते हैं। 1 की पावर 4 प्लस में है, ये माइनस का, ये देखो कैंसिल हो गया। 2 की पावर 4 प्लस में ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। ये सेम ऐसे कैंसिल होते चले जाएंगे और ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। केवल क्या बचेगा? n की पावर 4 और ये माइनस 0 की पावर 4। तो हमारे पास क्या बच गया? n की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 इक्वल टू क्या बच गया? देखो यहाँ से ये ऐड हो जाएंगी टर्म, ये भी टर्म ऐड हो जाएगी, ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अब देखो यहाँ से सब में 4 कॉमन आ रहा है। 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब एंड सो ऑन n की क्यूब आ गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो माइनस है माइनस है माइनस है, ये n टर्म तक आ रही है, तो क्या लिख सकते हैं? -6 कॉमन आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन n का स्क्वायर, यही आ गया। इसी प्रकार देखो 4 सब में कॉमन है, 1 प्लस 2 प्लस 3 4 n तक है, तो 4 कॉमन है, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n तक है। इसी प्रकार देखो -1 क्या है? n टाइम है, ये -n हो जाएगा टोटल, -n ही पुट कर दो। देखो हमारे पास अब क्या आ गया? हमारे पास यहाँ से, मैं यहाँ से एक बार रफ करूं, एक चीज पता लग रही होगी यहाँ पे क्या बच रहा है? केवल n की पावर 4 बच रहा है। ये क्या है? 4 मल्टीप्लाई में, और ये वाली तो निकालना था हमारे पास, ये क्या है? एस एन है, यही तो है 1 की क्यूब, ये एस एन है, तो 4 SN लिख सकते हैं यहाँ पे। -6 ऐसे कैसे? अब हमने पहले थोड़ी देर पहले निकाला था 1 का स्क्वायर। n प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? उनके वर्गों का योगफल। n प्लस 1 2n प्लस 1, ये निकाला था अपॉन 6, ये निकाला था इसका योगफल, प्लस का 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 n पदों का योगफल, n प्लस 1/2 और माइनस का n, ऐसे कैसे निकालना? क्या हमें? SN निकालना है, n पदों का योगफल। चलो इसको सोल्व करते हैं। n की पावर 4 क्या हो गया? n की पावर 4, ये इधर आता क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा माइनस का। अब इस n को पूरे में मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर प्लस का n, 2n प्लस 1। देखो यहाँ 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 6 हट गए यहाँ से हमारे पास। 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, तो प्लस का 2 n स्क्वायर प्लस n, कैसे? इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -n, ऐसे कैसे? यही आ रहा है। चलो करते हैं, किसके बराबर आ रहा है ये?
इसको इधर लेके आए तो ये प्लस का हो गया, इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये इसको लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। किसके बराबर आ रहा है, 4SN के बराबर आ रहा है, ये 4SN के बराबर आ रहा है। देखो मैं यहाँ से भी थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। अब SN बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखो बाहर 1/4 हो जाएगा, n की पावर 4 ऐसे कैसे, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर को 2n से करेंगे तो 2n की क्यूब प्लस n का स्क्वायर। अब इस n को करो 2n स्क्वायर प्लस n। इसी प्रकार अब क्या करें, इस -2 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस का n, यही आ रहा है हमारे पास। SN इक्वल टू 1/4 बाहर आ गया, n की पावर 4 ऐसे कैसे आ गई। देखो यहाँ पे देखो n की क्यूब की टर्म a की बारी है तो 2n की क्यूब, n का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया माइनस से प्लस का 2 वाला, तो केवल n का स्क्वायर बच गया हमारे पास। इसी प्रकार माइनस का 2n प्लस का n प्लस का n, ये 2n हो गया तो माइनस से कैंसिल हो गया, यही आ रहा है हमारे पास। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, SN इक्वल टू, मैं थोड़ा सा यहाँ से भी और रफ कर देता हूँ इसको, क्या आ गया हमारे पास, SN इक्वल टू 1/4। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, n स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो क्या बचेगा, n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर भी n स्क्वायर है। अब देखो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 का स्क्वायर आ रहा है। देखो 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 का पूरे का स्क्वायर आ गया, ये SN। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, n प्लस 1/2 का होल का स्क्वायर होता है, जबकि प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n प्लस 1/2 ही होता है, और इनके घनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा इसके। देखो ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो चलो इनको नोट डाउन कीजिए। अब चलते हैं एक दो इसके जो एनसीईआरटी में गिवन एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है, सॉरी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, उनको देखते हैं। इसको आपने नोट डाउन कर लिया। चलो क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको करते हैं। तीनों को हमने प्रूव कर दिया। क्या दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 19 दिया हुआ है, उदाहरण 19 क्या दिया हुआ, श्रेणी 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41, कितने पदों तक दिया हुआ है, के एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको, बड़ा आसान सा दिया हुआ है। देखो हमारे को क्या निकालना है, इस श्रेणी के एन पदों का योगफल निकालना है। कैसे करेंगे, देखो ये तो न तो समांतर श्रेणी में, न गुणोत्तर श्रेणी में, न ही एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है, ना ही घनों का योगफल है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो हमें सोचना पड़ेगा, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41, ये चलता रहा, ए एन माइनस 1 प्लस ए एन। देखो हमें ए एन माइनस 1 पद भी पता नहीं है और टोटल एन पद है, तो ए एन लिख दिया मैंने इसकी जगह, ठीक है। अभी इसी प्रकार एस एन एक बार दोबारा लिखो, लेकिन अब इसको यहां मत लिखो, यहाँ सेकेंड टर्म से लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि इसमें से क्या करेंगे, देखो 5 11 में से 5 गया तो 6 आ रहा है, 19 में से 11 गया तो 8 आ रहा है, 29 में से 19 गया तो 10 आ रहा है, 41 में से 29 गया तो 12 है। ये वाली सीरीज क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। क्या बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें से 5 घटाओ,
नेक्स्ट वाले पद में से घटाते चलो। तो नेक्स्ट वाला पद 11 में से 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 इसके नीचे एंड सो ऑन, ये ए एन माइनस वन प्लस ए एन, इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे इसको, ये माइनस कर दो। देखो एस एन में से एस एन गया तो जीरो आ गया। अब देखो 5 में से यहाँ कुछ भी नहीं है तो जीरो है, तो 5 ऐसे के बच गया। 11 में से 5 गया तो 6, 19 में से 11 गया तो 8, 29 में से 19 गया तो 10, 41 में से 12, ये चलता रहा। एंड क्या हो गया, ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ ए एन माइनस वन, क्या है, ए एन माइनस वन, ये ए एन माइनस वन ऐसे कैसे आ जाएगा, इसी प्रकार प्लस ए एन माइनस वन माइनस ए एन, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल। टोटल ये आ रहा है हमारे पास। समझ में आया आप लोगों को कि क्या आ रहा है हमारे पास, ये ए एन में से ए एन माइनस वन है। सॉरी, लास्ट वाला टर्म लेते हैं हम लोग ओनली, लास्ट वाला टर्म लेना है केवल। ये इसमें से भी सेम ऐसा घटता जा रहा है, इसमें से भी सेम इसी प्रकार घटता जा रहा है, केवल यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये माइनस ए एन हो जाएगा, माइनस ए एन हो जाएगा। तो जीरो इक्वल टू 5 6 7 ये चलता आ रहा है, माइनस ए एन आ रहा है। अब देखो जीरो इक्वल टू प्रथम टर्म क्या है इसमें, 5 है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 एंड सोन चलता रहा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ कोई ना कोई पद होगा, जो कौन सा होगा, देखो प्रथम पद ये है, सेकंड पद ये है, माइनस ए एन, ये एन हुआ पद है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एन माइनस टू पद कोई सा होगा हमारे पास। ए एन माइनस टू पद होगा यहाँ पे, कैसे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको, ये सेकंड पद से लेकर ए एन माइनस वन टू, इस श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, देखो प्रथम पद ये हो गया और अंतिम पद ये हो गया, दो पद घटा दो, एन पद थे टोटल, तो ये ए एन माइनस टू, ये क्या है, ए एन माइनस टू, इस श्रेणी के लिए है। अब देखो इसका योगफल क्या है, समांतर श्रेणी में ये, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, टू, सॉरी एन बटा दो, मतलब एन माइनस वन बाई टू, टू ए की जगह क्या है, सिक्स है, प्लस एन माइनस टू पद है, माइनस वन मल्टीप्लाई में डी कितना है, 8 में से 2 गए तो 2 है, ठीक है, माइनस एन ऐसे कैसे आ गए हमारे पास। तो इस माइनस एन को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, तो एन वाला पद क्या हो जाएगा, 5 प्लस एन माइनस टू बाई टू, 6 मल्टीप्लाई टू 12 है, माइनस, सॉरी प्लस का, एन माइनस थ्री हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n माइनस सिक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, ऊपर से रफ कर देता हूँ इसको एक बार, ये तो ऐसा एन आ रहा है, तो हमारे पास ए एन, एन और पद क्या हो जाएगा, 5 प्लस एन माइनस टू बाई टू, 2n प्लस सिक्स हो जाएगा, क्योंकि 12 में माइनस सिक्स किया तो प्लस का 6। अब देखो क्या हो जाएगा, 5 प्लस एन माइनस टू, टू से डिवाइड करो यहाँ पे, एन प्लस थ्री हो जाएगा यहाँ पे, यही आ रहा है। अब इसको वापस क्या करते हैं, ओपन करते हैं, एन को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस टू एन माइनस सिक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस का थ्री एन माइनस का टू एन प्लस का एन हो जाएगा, माइनस का सिक्स प्लस का फाइव माइनस का वन, तो ये ए एन व पद क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन। देखो अब पुट करके देखो, एन बराबर वन पुट करो, ए वन, एक का स्क्वायर प्लस एक माइनस एक, यही आ रहा क्या एन व पद, या कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें, देखो एक बार चेक करो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या। देखता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है।
अच्छा ये यहाँ मिस्टेक आ रही है, हमने क्या किया, हमने जो ये पद थे ना हमारे पास, ये n माइनस वन पद होगा, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। और ये वाला टर्म तो क्या है कि एक्स्ट्रा टर्म था, लेकिन यहाँ तक n पद हो रहे थे, और ये वाला टर्म हमने छोड़ दिया, तो ये n माइनस वन पद होगा। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ यहाँ तक पद आ रहा था, ये an यहाँ तक था, ये an प्लस वन होता, क्योंकि यहाँ से छोड़ के इधर एक राइट हैंड साइड में एक पद लिखा था हमने, इसलिए n माइनस वन वाई, तो यहाँ पे n माइनस वन वाई लेके करना पड़ेगा हमें। ये थोड़ा सा हमने क्या किया, दो पद छोड़ दिया, लेकिन दो नहीं है एक्चुअल में, ए एन माइनस वन तो एक्स्ट्रा पद था हमारे पास, तो ये इधर आ गया, तो ये एन माइनस वन हो गया, ये ए एन माइनस टू माइनस फोर हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस वन, ये कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, तो ये फोर हो जाएगा, एन माइनस वन। तो अब करो इसको मल्टीप्लाई, फाइव प्लस एन को क्या करेंगे, एन स्क्वायर प्लस फोर एन माइनस फोर, तो एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन, ये हो जाएगा ए एन। ए एन ये हो गया। अब एन बराबर वन पुट करो, वन का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन फाइव आ रहा है, टू का स्क्वायर फोर प्लस सिक्स प्लस वन इलेवन आ रहा है, थ्री पुट करोगे तो नाइनटीन आएगा, फोर पुट करोगे तो 29 का। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन व पद, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन। अब हमें ए एन व पद पता लग गया, ए एन व पद पता लग गया, ए एन व पद पता लगा, तो इससे क्या फायदा हो जाएगा हमारे को, एस एन निकालेंगे। अगर हमें एन व पद पता है तो एस एन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ए एन इक्वल टू एन का स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन, यही आ रहा है। तो एस एन क्या होता है, ए एन एन बराबर वन से लेकर एन तक, यही होता है एन पदों का योगफल। प्रथम पद का योगफल एन बराबर वन, टू के लिए, फिर थ्री के लिए, एंड सो समीकरण का मतलब सभी पदों का योगफल। तो ए एन की वैल्यू पुट कर दो, एन का स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन, एन बराबर वन से लेकर एन तक। चलो करो इसको, एन का स्क्वायर प्लस थ्री समीशन एन प्लस वन, एन बराबर वन से लेकर एन तक। लेकिन देखो एन वेरिएबल है, ए एन की जगह हम क्या करते हैं, कोई भी टर्म लेते हैं एन इक्वल टू के ले लेते हैं, के लिए, इससे क्या होता है मेरे को कंफ्यूजन नहीं होगा, के ले लेते हैं यहाँ पे, ये जनरल टर्म हो गई। टोटल कितने पद है, एन बराबर वन से लेकर एन तक है। तो देखो अभी हमने निकाला था वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर, वर्ग के लिए क्या होता है, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। इसी प्रकार थ्री मल्टीप्लाई करो, के लिए क्या हो जाएगा, वन प्लस टू प्लस थ्री के लिए एन एन प्लस वन बाई टू, और इसके लिए क्या हो जाएगा, वन आ रहा है तो केवल एन टाइम है तो एन आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, एस एन आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, गुणा भाग करके जो भी कैलकुलेशन करना है वो करना है बस केवल। ये समझ में आया आप लोगों को कैसे करना था हमारे को, के का स्क्वायर, ये याद रखना हमेशा, समीशन वन, एन इक्वल टू वन से लेकर एन तक है, तो क्या हो जाएगा, एन आएगा। के इक्वल टू, एन इक्वल टू वन से लेकर, या के इक्वल टू वन से लेकर एन तक है, के इक्वल टू, सॉरी एन नहीं है, ये के है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया ना, तो ये के इक्वल टू वन से लेकर एन है, तो के इक्वल टू वन से लेकर एन तक है, तो ये एन एन प्लस वन बाई टू जाएगा। इसी प्रकार समीशन के स्क्वायर के लिए है, वन से लेकर एन तक, तो एन एन प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन बाई सिक्स आएगा, ये याद रखो। अगर के की क्यूब के लिए हो जाए वन से लेकर एन तक, के इक्वल टू वन से लेकर एन तक, तो ये क्या हो जाएगा, एन एन प्लस वन बाई टू का होल का स्क्वायर। ये आसान सा है। तो चलो इस प्रकार हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल 19 कंप्लीट होता है। अब क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल 20 और दिया हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। चलो करते हैं, क्या है उदाहरण नंबर 20।
उस श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है? उस श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवा पद। क्या दिया हुआ है? n+3 हो। देखो कितना आसान सा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको समझाया था। अगर nवा पद ये दिया हुआ हमारे पास, मतलब an=n+3, इसको क्या लिख सकते हैं? n² + 3n। अगर n क्या ले लेते हैं? k ले लेते हैं एक जनरल टर्म के लिए, माना n=k जनरल टर्म के लिए, तो n की जगह क्या हो जाएगा? k² + 3k, यही होगा। अब देखो k की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेकर n तक। टोटल n टर्म है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेकर n टर्म तक। देखो हमारे पास ये निकालना है, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक क्या करना है? सम करना है हमें पदों का। अब हमें ये भी पता है कि k की वैल्यू कितनी है, k² + 3k, और k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से लेकर n तक। चलो करो इसको, अलग अलग कर सकते हैं इनको, इसके लिए अलग समीकरण। तो k=1 से लेकर n तक प्लस 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा समीकरण के, तो k=1 से लेकर n तक। अभी हमने देखा था इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, k=1 से लेकर n तक, k² की n n+1 2n+1/6 यही आ रही थी, प्लस का 3 तो बाहर मल्टीप्लाई में ही, समीशन k=1 से लेकर n तक क्या आ रही थी? n+1/2। ये क्या आ जाएगा? इसका टोटल Sn आ गया। याद रखना कि nवा पद दिया हुआ या मतलब kवा पद 1 से लेकर ही ऐसे निकलेगा इससे। ये बड़ा आसान सा दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से दो चीज़ कॉमन आ रही है, n+1 n+1 कॉमन आ रही है, नीचे 2 भी कॉमन आ रहा है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको सीधे सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होती है? n विशेष टर्म के योगफल निकलते हैं। अब इसकी क्या दी हुई है? एक एक्सरसाइज दी हुई है 9.4, उसमें 10 एग्जाम्पल है जिसकी हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।